एसआईपी आपने बहुत सुना होगा एसआईपी के बारे में, लेकिन इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि एसआईपी क्या है, कौन सा सिस्टम है ये एसआईपी एंड इसमें क्या करना होता है। पूरा एसआईपी का मैं थ्योरी ही आपको समझा दूंगा। आपने बहुत वीडियो अगर देखे हो और आप इस वीडियो में आए हो तो आपके लिए लास्ट वीडियो होने वाला है एसआईपी की सर्च के लिए, क्योंकि एसआईपी का पूरी थ्योरी आपको मैं समझा दूंगा। पैसे आप स्टॉक मार्केट से कमा सकते हो। स्टॉक मार्केट में आप दो प्रकार से पैसे कमा सकते हो, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बट इन्वेस्टमेंट में इतना रिस्क नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो कुछ लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं एंड कुछ लोग म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है उसी से जुड़ा हुआ है एसआईपी। एसआईपी का पूरा नाम होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देख सकते हो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट है, इसमें कुछ सिस्टमैटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट करने की जो प्लानिंग होती है उसी को हम एसआईपी कहते हैं। एसआईपी पूरा कनेक्ट होता है म्यूचुअल फंड से, और एसआईपी दो जगह पर होती है। म्यूचुअल फंड पर आप एसआईपी कर सकते हो और ईटीएफ पर आप एसआईपी कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है आपको किस जगह पर एसआईपी करनी है। बट एसआईपी क्या है, तो एसआईपी का मैंने फुल फॉर्म बता ही दिया है। एसआईपी एक तरीका है जिसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जिसमें आप प्री डिटरमाइंड अमाउंट को इन्वेस्ट करें। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, कम से कम 500 रुपए, आपके 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। एसआईपी में आप मंथली, वीकली, ईयरली या वन टाइम पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एसआईपी में एक इन्वेस्टमेंट का सिस्टम होता है जिसमें आप अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते हो। अब इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको किस प्रकार से पैसे मिलते हैं, क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी वर्क कैसे करता है। जैसे आपके पास कोई अमाउंट है, मतलब आपके पास जो मनी है, आपको उनको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक टाइम चॉइस करना पड़ेगा, तो वो कुछ भी हो सकता है। आप मंथली किस्त आप कर सकते हो, या फिर आपको वीकली करना है तो वीकली किस्त कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास पैसे हैं, पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है एसआईपी में, तो आपको एक टाइम को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसी टाइम पर आपके बैंक से ऑटोमेटिकली आपके पैसे डेबिट हो जाएंगे। अगर जैसे आपने जो भी तारीख से आपने एसआईपी को शुरू किया है तो उसी तारीख को आपके पैसे आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे, ऑटो पे हो जाता है। वो पैसा जाता है म्यूचुअल फंड के पास। जो फंड कलेक्ट होता है उसको हम एयूएम बोलते हैं। उधर पर हमारे फंड मैनेजर होते हैं जो आपके पैसे को स्टॉक में, इक्विटी पर, डेब्ट पर, हाइब्रिड पर इन्वेस्ट करते हैं और आपके पैसे से रिटर्न जनरेट करते हैं। उस रिटर्न से ही आपको एसआईपी पर पैसे मिलते हैं। ये हो गया पूरे एसआईपी का वर्क, एसआईपी किस प्रकार से वर्क करता है। फिर से आपको मैं बता देता हूँ, एसआईपी पर आप पैसे डालते हो तो आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी जिस पर आपको एसआईपी करनी है। उस पर आपको एक चॉइस करना पड़ेगा कि मुझे किस जगह पर एसआईपी करनी है, एचडीएफसी बैंक पे, या फिर बहुत सारे होते हैं एसआईपी करने के लिए। मैंने एक वीडियो आई बटन पे दे दिया है कि बेस्ट, मैंने आपको 3 बताए, टॉप 3 एसआईपी के लिए म्यूचुअल फंड, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देख ले। तो बताया मैंने कि आपको चॉइस करना पड़ेगा किस पर आपको एसआईपी करना है। इसके बाद आपको एक टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कितने रुपए उस टाइम पर कितने गैप में देने हैं, कितने अंतराल पर उतने अमाउंट को आपको देना है। एंड उसके बाद वो पैसा हर महीने आपकी बैंक से कट जाएगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा। एंड उसके बाद वो पैसा जाएगा म्यूचुअल फंड मतलब एयूएम के पास। उधर फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करेंगे। तो ये हो गया पूरा एसआईपी की थ्योरी। जब आपका पैसा म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट होता है तो आपके पैसे को म्यूचुअल फंड खरीदारी करता है एंड उस खरीदारी के बदले आपको कुछ यूनिट्स दिए जाते हैं। हर महीने जब आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो उस समय पर आप जिधर इन्वेस्ट करोगे उधर करंट प्राइस है अलग अलग होता है, जिस वजह से आपको आरसीए का बेनिफिट से मिलता है। आरसीए बोले तो रुपी कॉस्ट एवरेज। अब ये रुपी कॉस्ट एवरेज क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो एसआईपी का मोस्ट टॉपिक है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये आपको मिलता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आरसीए मतलब रुपी कॉस्ट एवरेज, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी बताऊंगा कि ये क्या होता है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना क्योंकि आपको अपनी पैसे की सेविंग करनी है, इन्वेस्ट करना है, एक फ्यूचर देखना है। तो अच्छे से समझ के जाना, आपका 10 मिनट में कुछ नहीं जाने वाला है, अच्छे से जरूर समझना। अब मैं आपको बता देता हूँ आरसीए क्या होता है, रुपी कॉस्ट एवरेज क्या होता है। अब मान लीजिए आपने
अपने पैसे को इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड पर। अब म्यूचुअल फंड, अब मैंने आपको बताया ही था कि आपको चॉइस करना पड़ता है, HDFC हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो XYZ कुछ भी हो गया। सो आपको इन्वेस्ट जब करोगे तो पैसा क्या होता है कि ग्राफ ऊपर नीचे इस प्रकार से जाता है। अब आपने जो भी डेट सेलेक्ट करी होगी तो उस डेट पर मान लीजिए प्राइस इस जगह पर है, अब इस जगह पर है तो एंड अगले महीने वो प्राइस ऊपर है तो उधर बाई हो जाएगा, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे है तो वो नीचे बाई हो जाएगा। अब मैं आपको प्राइस में ही बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 10,000 रुपए, और आपका जो HDFC बैंक का जो म्यूचुअल फंड का जो शेयर है 10,000 में 1,000 के हिसाब से आप 10 शेयर को मान लो बाय करोगे SIP के हिसाब से यूनिट्स को, एंड उसके बाद अगले महीने वो ही 20,000 का पहुंच गया तो वो 5 बाय होंगे, एंड उसके अगले महीने वो पहुंच गया 500 का तो आप 20 बाई करोगे। तो इससे क्या होता है, एवरेज बना रहता है। आपको क्या होता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। आपको एक लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि SIP किया, उनको नॉलेज नहीं है, अब आपका PNL रेड होने लगा तो वो निकाल लेते हैं। आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोच के ही SIP की जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज की पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, आपको स्क्रीन पर मैं जाके समझा देता हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम मैंने कुछ भी रख दिया, मान लीजिए मैंने उसका नाम महेश रख दिया। अब वो है 35 साल का और उसने SIP शुरू की। SIP उसने 20 साल के लिए की। अब वो 10,000 का एक महीने के लिए SIP करता है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो उसकी जो 20 साल पर इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी टोटल 24 लाख की, लेकिन उसका एवरेज अब मान लीजिए 7% का ही, सिर्फ 7% का एवरेज ही उसने ग्रोथ किया, उसने एवरेज ही मान लो 7% ही उसने जनरेट किया आपके 24 लाख के इन्वेस्टमेंट में। तो उसकी जो नेट वर्थ होगी वो 20 साल बाद निकलेगी 52.4 लाख। मतलब आप देख सकते हो कि सिर्फ 7% के ग्रोथ से ही 24 लाख बन चुके हैं हमारे 52.4 लाख का। तो ये 20 साल की। अपोजिट एक सोहन नाम का व्यक्ति है, सेविंग करने में ट्रस्ट रखता है, मान लो ये थोड़ा बहुत सेविंग करने के बारे में सोचता है, तो ये सेम अमाउंट को ही SIP करता है। बट इसकी जो एज है उसने वो 25 साल से शुरू कर दी थी SIP। अब सोचिए उसने 25 साल से SIP शुरू कर दी और 10,000 पर महीने के हिसाब से उसने 30 साल के लिए SIP की। पहला पर्सन था, उसने भी 55 साल तक की, इसने भी 55 साल तक की, बशर्ते इसने पहले वाले पर्सन ने 20 साल के लिए SIP की, दूसरे वाले पर्सन ने 30 साल के लिए। अब इसकी जो टोटल इन्वेस्ट होगा वो होगा 36 लाख का। एवरेज सेम है, सेम इसका जो रिटर्न है 7% पर ईयर के हिसाब से ही इसकी ग्रोथ हुई, लेकिन इसकी जो सेकेंड पर्सन है इसकी नेट वर्थ होगी वो होगी 1.22 करोड़। अब आप समझ सकते हो 10 साल में जो 52.4 लाख था वो यहाँ पे दोगुना हो चुका है, 5 दूनी 10, आप देख सकते हो 52 करोड़। तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर। यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग जॉइन है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 10,000 के महीने के हिसाब से SIP की तो 12 महीने में 12,000 होंगे, 7% जुड़ेगा जो अमाउंट बनेगा, अब उसमें 7% लगेगा, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि SIP के फीचर्स क्या हैं, कि इसमें आप क्या क्या है, आपके जो डाउट होते हैं ना छोटे छोटे कि क्या SIP 20 से आप एग्जिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये डाउट अब मैं आपको बताऊंगा कि SIP ओपन एंडेड होती है, मतलब आप कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं, जब भी आपका मन हो इसको बंद कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या है कि SIP पर आप जैसे इस महीने आपने 500 इन्वेस्ट किए बट आपको दूसरे महीने आपके पास अच्छा पैसा आ गया, तो आप सोच रहे हैं कि मुझे इसमें 1000 इन्वेस्ट करने हैं, तो आप अपना अमाउंट अपने हिसाब से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अब इस महीने आपने 1000 किए तो अगले महीने आप 500 करें, ये भी आप कर सकते हैं, मतलब अमाउंट को आप घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने 5 साल के लिए SIP की तो आप चाहो तो 5 साल के पहले ही अमाउंट निकाल सकते हो, बस आपको पैसा थोड़ा कम मिलेगा, इसमें समय का ही खेल है, ओके। या फिर आपने सोचा कि मैंने 5 साल के लिए किया था, अब मैं इससे ज्यादा मुझे करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, मतलब 5 साल से ज्यादा भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या एडवांटेज है आपको SIP करने से। अब जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों को क्या होता है कि बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल हो गया, बहुत कुछ। बट SIP में एक कुछ नहीं, आपको फ्लक्चुएशन से आपको बचेंगे, हेल्प मिलेगी आपको फ्लक्चुएशन से। दूसरा हमारा है कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन को डिसिप्लिन कर सकते हैं। हमारा अगला है कि आप SIP पर इन्वेस्ट करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। आप कोई ट्रेडिंग करते हो ना तो उसका चार्ज लगता है पर ऑर्डर के हिसाब से, बट आपको
एसआईपी पर कुछ नहीं देना पड़ेगा। अगला एडवांटेज है कि आप इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूड है, मतलब जिसी की वजह से लोग बाग एसआईपी करते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सिस्टम है जिसमें आपके पैसे के ऊपर पैसे एंड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें। इसीलिए लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, एसआईपी कर लेते हैं 5 साल 10 साल 20 साल, लोग 50-50 साल तक के लिए ही एसआईपी कर लेते हैं। अगला इसमें सबसे बड़ा है कि आप इसमें कम से कम 500 रुपए से ही शुरू कर सकते हैं। कुछ एसआईपी ऐसी भी है जिसमें आप 100 रुपए पर महीने के हिसाब से भी शुरू कर सकते हैं, तो 500 रुपए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है महीने के लिए, तो आप 500 रुपए से ही एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। अब आपके ऊपर भी है, आपकी जो सेविंग हो रही है आप उसमें 1000 कर सकते हो, 2000 कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था फीचर्स में कि एसआईपी पर आप अपने पैसे को कभी भी बढ़ा सकते हो, कभी भी घटा सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। तो ये सब एसआईपी का पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। एसआईपी क्या है, एसआईपी के फीचर्स क्या है, किस प्रकार से वर्क करता है, तो पूरा सिस्टम एसआईपी का हो गया। तो बस एसआईपी आपको शुरू करना है तो आपको किसी एक ब्रोकर में अकाउंट बनाना पड़ेगा। ब्रोकर मतलब आपको जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, कोटक न्यू हो गया, आप स्टॉक हो गया, तो आप किसी पर भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो इन सभी ब्रोकरों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको अकाउंट खोलते नहीं बन रहा है तो इनकी वीडियो भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चाहे वो कोई भी सभी ब्रोकर हो, सभी की वीडियो, मतलब उसमें कैसे अकाउंट खोले सबकी वीडियो आपको मिल जाएगी। एसआईपी का पूरा कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और गाइज चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।